डायनामिक अपडेट्स क्या होते हैं? रेगुलर जिस तरह विंडोज़ के अपडेट आते हैं ना, और इसी तरह इनका भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको पेन ओएस कहते हैं, पालो अल्टो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो हार्डवेयर से इंटरेक्शन करके आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो डायनामिक अपडेट में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और सिग्नेचर्स भी है। एप्लीकेशन के सिग्नेचर, थ्रेट प्रिवेंशन के, ग्लोबल प्रोटेक्ट के, वाइल्ड फायर के, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको रेगुलरली अपडेट करने होंगे मैनुअली, और या आप इस पे शेड्यूल लगा के तो ये ऑटोमेटिकली भी होंगे, आपकी मर्जी। दोनों प्रोसीजर अवेलेबल होते हैं, इसको हम डायनामिक अपडेट कहते हैं। इनमें से एक है एंटीवायरस। तो ये एंटीवायरस इसको ये किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? सिग्नेचर के थ्रू, और सिग्नेचर का डेटाबेस अप टू डेट होना चाहिए। इसी तरह एप्लीकेशन से रिलेटेड सिग्नेचर, क्योंकि एप्लीकेशन के इनके पास बहुत सारे नए नए एप्लीकेशन बन रहे हैं ना। एप्लीकेशन क्या होते हैं? गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे एप्लीकेशन कहलाते हैं। तो ये तो नई नई वेबसाइट हो रही है ना, तो आपको डेफिनेटली अपडेट करना होगा ताकि नई अपडेट इसमें आ सके। वो एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे। ग्लोबल प्रोटेक्ट, ठीक है, तो इनके लिए भी आपको करना होगा वीपीएन क्लाइंट। अगर हमारी कंपनी कोई एप्लीकेशन बनाती है तो उसको रजिस्टर करने का भी है सिस्टम? नहीं, जो अपने ये एप्लीकेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी अपनी एप्लीकेशन है तो वो आप खुद से उनमें डाल सकते हो, या आप उनको सेंड भी कर सकते हो। पालो अल्टो का सपोर्ट का एक ईमेल एड्रेस है, आप उनको लिख के ये इस कैटेगरी का वेबसाइट है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो उन कैटेगरी में ऐड कर लेते हैं, लेकिन उनके अपनी रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर आप नहीं कर सकती, वो लंबा प्रोसीजर होता है, तो हम पर्सनल एप्लीकेशन में हम डिस्कस करेंगे, वो हम खुद से ऐड कर लेते हैं अपने फायरवॉल में, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में चल रहा है तो हम खुद की भी ऐड कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन में हम देखेंगे। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी होंगी, यूआरएल फिल्टरिंग से रिलेटेड, वाइल्ड फायर से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें से हम क्या करेंगे, डिवाइसेस पे जाके डायनामिक अपडेट में ये चेक कर सकते हैं, जो अभी चेक करेंगे, और ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, मैं वहाँ पे शो करा देता हूँ। सेकंड, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो मैं अभी बात कर रहा था, पेन ओएस, ठीक है। तो इसका पेन ओएस है, जिस तरह हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसी तरह इनका भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। ये भी अपडेट कर सकते हो, लेकिन वो कंपनी की रिक्वायरमेंट पे है। स्टिल हम आई थिंक सो 8.5 कुछ यूज़ कर रहे हैं। कुछ कंपनी ऑलरेडी 9 पे हो चुके हैं और 10 पे अभी तक जा रहे हो, तो क्योंकि 8 वर्जन में, 9 में और 10 में ह्यूज डिफरेंस है, तो कुछ चीज़ें काम करना शायद छोड़ दें, या आपके एनवायरनमेंट में इश्यूज आ जाए, तो इस वजह से फ्रिक्वेंटली लोग नहीं जा सकते, जिस तरह हम स्टिल 8.5 में है और सोच रहे हैं कि एटलीस्ट 9 कर दे, ठीक है। 1-2 दिन में हमने ऑलरेडी टिकट ओपन किया है सपोर्ट के साथ, तो इसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है बेसिकली। अपने अभी मैं शो किया था ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, 10.0.1 था सॉफ्टवेयर वर्जन, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। 10.01, तो ये 10.01 क्या है बेसिकली, ये पहला 10 जो है इसको हम कहते हैं मेजर रिलीज। जो इनका मेजर रिलीज होता है तो वो इस तरह होगा 10.00, ठीक है। तो इसको मेजर रिलीज कहते हैं, और ये इसका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेस इमेज है, तो इसको हम कहते हैं मेजर रिलीज। जब सेकंड डिजिट्स चेंज होता है ना, 3 डिजिट्स में होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कुछ और उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया कि उसके साथ कुछ और लिख देते हैं, तो अगर उसमें कुछ चीज़ें चेंज कर दी, कुछ फीचर या कुछ फिक्सेस या कुछ इसमें इश्यूज थे या बग्स थे या वेनरेबिलिटीज थी मेजर चेंज में, तो ये फिर उनको लिख देते हैं 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। अगर और चीज़ें भी इस तरह कर रहे हैं, मीन्स माइनर चेंजेस जब करते हैं, और जब माइनर चेंजेस करके उनमें कुछ और फिक्सेस करना चाहते हैं, जो माइनर चेंजेस में एक्स्ट्रा कोई और मसला है, तो फिर ये एक और इस तरह ऐड करते रहेंगे, तो वो कहलाते हैं मेंटेनेंस। तो ये इनका कंप्लीट क्या बन गया, तो हमारे केस में ये था, तो इट मीन्स हमारा मेजर वही है, माइनर में कोई चेंजेस नहीं था,
और मेंटेनेंस में उन्होंने 0 वर्जन में कुछ चीज़ें जो मिसिंग थी वो उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दी, तो 10.01 हमारा हो गया। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, इसलिए कि मसला ये है अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम 7 में हो तो आप डायरेक्ट 10 में नहीं जा सकते या 9 में नहीं जा सकते डायरेक्ट, वो यहाँ से आपको पता चलेगा। तो जब हम यहाँ पे आके जाते हैं सॉफ्टवेयर पे, तो ये है लेटेस्ट वर्जन इनका है 10.003। अच्छा ये अब आ रहा है, देख चेक नाउ पे ये शो कर रहे हैं। इससे विदाउट लाइसेंस बगैर जो हम चेक कर रहे थे तो ये शो नहीं हो रहा था। ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट इससे पहले जब मैं ट्राई कर रहा था ये नहीं आ रहा था, अब आ गया। डायनामिक अपडेट्स पे जब मैं क्लिक किया तो नहीं आ रहे थे, अब आ रहे हैं। चेक नाउ कर दो तो ये इनको भी रिट्रीव करके, क्योंकि अब आपके पास लाइसेंस आ गया, तो ये सारी चीज़ें शो हो रहे हैं। इसके अलावा आपको लॉग्स शो नहीं होंगे जब आपके पास लाइसेंस नहीं होता है। तो जब आप मॉनिटर पे जाते हो ये ट्रैफिक लॉग जो है काम नहीं करेंगे, थ्रेड, ये सारे लॉग्स जो है, और ये डेली बेसिस पे हम यही लॉग्स यूज़ करते हैं। लेकिन जब लाइसेंस एक्टिवेट कर दिया तो ये सारे लॉग्स भी काम शुरू कर देते हैं। मोस्टली स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा ट्रैफिक लॉग काम नहीं करे, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपका लाइसेंस एक्टिवेटेड नहीं है तो लॉग्स के लिए इसी मॉनिटर में जाके ये सेशन ब्राउज का यहाँ पे कहीं पे होता है लॉग, अच्छा मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है, ये है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और दूसरा शो सेशन ऑल, वहाँ से भी चेक कर सकते हो अगर लाइसेंस नहीं है। लेकिन जब लाइसेंस एक्टिवेट कर दो तो ये सारे लॉग्स भी काम शुरू कर देते हैं। anyway, बाद में वहाँ पे जाते हैं तो डायनामिक अपडेट्स भी आ गए, ठीक है, लाइसेंस भी हो गया, सपोर्ट भी एक्टिवेट हो गया। ये सपोर्ट आपको शो करेंगे। अगर आप सपोर्ट पे आते हो तो ये सपोर्ट आपको प्रीमियम सपोर्ट अवेलेबल है 24 यहाँ तक, और ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। कांटेक्ट करना है, ये 2 चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। ये जब रिक्वायर होते हैं वो सपोर्ट वाले आपसे पूछ लेते हैं, अगर कोई इशू हो तो ये जनरेट करके उनको सेंड कर दो, वो वहाँ से उनको सारी चीज़ें मिल जाती हैं और फिर आपकी वो हेल्प कर लेते हैं। अच्छा हाँ, तो हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, दोबारा आते हैं यहाँ पे। तो अब मेरा वाला कौन सा है, करंटली एक्टिवेटेड ये है 10.001, यस यही हमारा एक्टिवेटेड है। डाउनलोडेड भी यही है, करंटली एक्टिवेटेड भी यही है, री इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे जाना है तो सबसे पहले मुझे डाउनलोड करना होगा लेटेस्ट वर्जन, तो इसको डाउनलोड होने दो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था अगर आप 7 पे हो, सपोज यहाँ आपके एनवायरनमेंट में 7 इंस्टॉल है ऑपरेटिंग सिस्टम पेनओएस, और आपके मैनेजर ने कहा कि इसको जो लेटेस्ट वर्जन है 10 पे शिफ्ट कर दो, अपग्रेड कर दो, तो आप कभी भी डायरेक्ट, अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्ट ये इंस्टॉल कर दूँ और मैं 7 पे हूँ तो ये काम नहीं करेगा और इशू आ जाएंगे, आपका फायरवॉल फेल हो जाएगा। तो याद रखना जब आप यहाँ पे होते हो तो यहाँ से अपने बेस्ट अप्रोच ये है कि सबसे पहले एटलीस्ट यहाँ पे आ जाओ। 26 क्या था, तो हमारे पास मेजर था, माइनर था और मेंटेनेंस था। तो 26 7 का मतलब है ये मेजर है अगर 700 है। फिर सेकंड पे हमारे पास जो है ये माइनर है, 1 माइनर है और 26 इसका मेंटेनेंस है। तो बेस्ट अप्रोच ये है कि दरमियान में ये सारी चीज़ें छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट जंप लगा के लास्ट में जो आपका 7.126 है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दो। वहाँ से आपको फिर जाना होगा बेस इमेज में, जो नेक्स्ट लेवल है वो 8 है। तो आपको ये क्या करना होगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल और एक्टिवेट ये कर दो। यहाँ से अब बेस्ट अप्रोच क्या है, 800 800 80 यहाँ तक, तो 8020 पे आ जाओ। अच्छा ये अगर डायरेक्ट 8.1 पे आ जाओ तब भी काम करता है, लेकिन वो रिकमेंड करते हैं कि 8020 पे आके, ठीक है, उसके बाद 8.10 पे, और इसी तरह 8.10 का लास्ट क्या है, ये है 8.118, और उसके बाद 9 जो बेस इमेज है, मेन इमेज यहाँ से स्टार्ट हो गया 900, ये कर दो। और फिर 9 का लास्ट क्या है 0, ये वाला, फिर यहाँ से अगेन 9.16 पे आ जाके, और 10 बेस पे
और 10 से फिर आप जंप लगा सकते हो यहाँ से। तो ये आपको करना होगा। अपग्रेड प्रोसीजर इस तरह होता है। अगर आपके पास सपोज 7.10 है, वहाँ से आपको जाना होगा 7.119। अभी शो कर दिया ना, जो मेंटेनेंस का लास्ट वाला होता है। तो लास्ट वाला 1 था और 0 से जाके 19 तक ये मेंटेनेंस है। फिर वहाँ से मैं बेस इमेज में गया 800 पे, जो कि सेकंड इमेज है, और 8 का फिर मेंटेनेंस लास्ट वाला 17 था। इस केस में वहाँ पे चेंज हो सकता है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। और यहाँ से फिर मैंने दूसरी 1 शिफ्ट हो गया, यहाँ 0 था। तो मैंने बताया ये इस तरह कह रहे हैं। हमने ट्राई किया है विदाउट 1 को बाईपास करके भी होता है, लेकिन रिस्की है। अगर कुछ हो गया, ठीक है, वे जो सपोर्ट वाले होते हैं वो भी कह रहे नहीं नहीं नहीं, इस तरह प्रॉपरली चाहते हैं, ये बेहतर अप्रोच है। तो फिर 1 मैंने बता दिया क्या होता है, माइनर चेंजेस, और जो लास्ट वाले होते हैं ये मेंटेनेंस चेंजेस, और फर्स्ट वाला जो होता है मेजर। तो इसी तरह आपको जाना होगा और फिर 10 पे पहुंच के आप इसको अपग्रेड करते हो। अब आते हैं जो आपकी ये विंडो है सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहले है वर्जन के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, याद रखना जो बेस इमेज होता है नॉर्मली उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप 10 में चेक कर लेते हो तो ये 809 MB का एक इमेज है। बाकी जितनी भी मेंटेनेंस है और माइनर चेंजेस है वो स्मॉल फाइल साइज होते हैं उनके। ये इनके एक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। तो ये साइज है। इसके बाद रिलीज डेट है, जो माइनर और मेजर चेंजेस कुछ हुए हैं उनके, ये रिलीज डेट है। अगर यहाँ पे टिक मार्केट का मतलब है कि ये डाउनलोड आपने कर दिया, डाउनलोड कर दिया, इंस्टॉल नहीं है, याद रखना। करंटली एक्टिवेटेड, तो करंटली हमारा ये एक्टिवेटेड है 10.0.0.1 और यस यही एक्टिवेटेड है। अगर हम यहाँ पे आके चेक कर दें तो ये सॉफ्टवेयर वर्जन एक्टिवेटेड है, ठीक है। इसके बाद ये एक्टिवेटेड में टिक मार्क नहीं है, इट मीन्स हमने ये डाउनलोड कर दिया लेकिन ये एक्टिवेटेड नहीं है। एक्शन में आपको इंस्टॉल होगा, डाउनलोड होगा और री इंस्टॉल होगा। डाउनलोड का मतलब अगर फर्स्ट टाइम आपने ये डाउनलोड नहीं किया है तो क्लिक करके ये सपोर्ट से ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेते हैं। और जब डाउनलोड कर दो इंस्टॉल पे क्लिक करके अब इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसको क्लोज करके ये बैकग्राउंड में होगा, कुछ एरर शायद दिया, जब फेल, तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ। फेल टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर वर्जन 0.3 एरर अपडेट फ्रॉम रिक्वायर अ ग्रेट एरर फाउंड। ओके फेल, ओके। इसके लिए ये बाकी सारी चीज़ें रिक्वायर होते हैं, थोड़े से जो सिग्नेचर है वो कर लेते हैं अभी। तो ये इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड और री इंस्टॉल। जो ये ऑलरेडी इंस्टॉल, अगर अपनी फॉर सम रीज़न दोबारा री इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। और रिलीज नोट्स, यहाँ पे रिलीज नोट में इनके सारी डिटेल मेंशन होते हैं कि क्या क्या चेंजेस की है, उसमें क्या है, वो सारे A to Z चीज़ें जो है PDF से भी डाउनलोड कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। और यहाँ से अगर आपने डिलीट करना है इस इमेज को जो मैंने डाउनलोड कर दिया तो टिक मार्क पे इस पर क्लिक करके डिलीट कर दो। तो वर्जन, साइज, जब ये रिलीज़ हुआ था, डाउनलोड करना है, करंटली कौन सा एक्टिवेटेड है, क्या एक्शन लेना है, और यहाँ से रिलीज नोट, इसके स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल, और यहाँ से अगर डिलीट करना है। एंड में यहाँ पे है चेक नाउ। चेक नाउ का मतलब ये है अगर आप लेटेस्ट वर्जन देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके ये रिट्रीव कर लेते हैं। तो कुछ भी नहीं है, लास्ट यही है 10.0.0.3 है अप टू नाउ। शायद कल को आ जाए, कब भी आ जाए, तो चेक नाउ से कर ले सकते हो। अच्छा, अपलोड कर सकते हो। एक तो ये है ना, अब इस पे डाउनलोड का अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है मैनेजमेंट इंटरफेस पे, तो फिर क्या कर सकते हो, आप इसको अपलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको जाना होगा, डाउनलोड कर सकते हो सपोर्ट से। तो सपोर्ट में जाके यहाँ पे होते हैं अपडेट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ठीक है। अगर मुझे 10.0.0.3 चाहिए लेटेस्ट वर्जन, जो कि मैं डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ या फॉर सम रीज़न एरर आ गया, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है पेनओएस VM सीरीज़। हमारे केस में ये वाला है, तो इस पर क्लिक करके अगर रियल में हो तो फिर आपको रियल चूज़ करना होगा। ये है 10.0.0.3 वाला, ये इसकी रिलीज़ नोट है, वही रिलीज़ नोट, वही रिलीज़ डेट जो वहाँ पे मेंशन था, और 431। तो अगर हम यहाँ पे जाके चेक कर दें तो 431, तो यहाँ भी लिखा है
ठीक है, तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। यहाँ से इनको डाउनलोड कर दो इस पर क्लिक करके, ठीक है, इसको सेव कर दो और जब ये सेव हो जाए, ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ से अपलोड कर दो। तो एक ही बात है, इंटरनेट से डाउनलोड करना है। फॉर सम रीज़न आपके पास इंटरनेट नहीं है डायरेक्ट, तो जो डायरेक्ट फैसिलिटी है अगर वो फॉर सम रीज़न अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आप अपलोड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोसीजर मैंने बता दिया, याद रखना, आपको प्रॉपरली जाना होगा मेजर से माइनर में, माइनर से मेंटेनेंस के लास्ट में, मेंटेनेंस से फिर बेस इमेज में, बेस इमेज से अगेन आपको मेजर, माइनर और मेंटेनेंस पे जाके इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लास्ट में आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। अब आती है फॉर सम रीज़न आपने 10 कर दिया और आप कह रहे हो कि नहीं है तो काम नहीं कर रहे, कुछ पॉलिसीज़ काम नहीं कर रहे क्योंकि पुराने वर्जन में और नई में डिफरेंस है, तो डाउनग्रेड भी कर सकते हो। डाउनग्रेड कहते हैं ना उसको। अब सपोज आप कह रहे हो कि 10 पे सब कुछ सही काम कर रहा था, या 10 नहीं, क्योंकि 10 उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। 8 पे आते हैं, 9 चलो, तो आपने 9 से 10 में गए और 10 और 9 में भी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो जब आप 10 पे गए और फॉर सम रीज़न इशू आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको डाउनग्रेड भी इसी तरीके से कर सकते हो। जिस तरह हमने अपग्रेड कर दिया तो डाउनग्रेड भी कर सकते हो। यहाँ से हो तो इनको दोबारा डिलीट कर दो और इस पर क्लिक करके अगर ये तो ऑलरेडी होगा जब डाउनग्रेड कर रहे हो, अगर सब फॉर सम रीज़न नहीं है तो डाउनलोड पे क्लिक करके और इनको इंस्टॉल कर दो और इन्हीं को एक्टिवेट कर दो। तो जब आप इनको एक्टिवेट कर लेते हो तो ये दोबारा वहाँ से डाउनग्रेड करके यहाँ पे आपको पुराना वर्जन शो कर देगा। अच्छा, आपकी कोई चीज़ें भी नहीं जाएंगे, लेकिन मोस्टली चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस है तो बेहतर है कि पहले बैकअप लो। बैकअप को आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे मींस वो लास्ट में आएगा, बैकअप एंड रिस्टोर। तो बेहतर है कि सारी चीज़ों की बैकअप लो एटलीस्ट एक दफ़ा। वैसे रिकमेंड करते हैं पालो अल्टो, कोई इशू नहीं होता यार, डाउनग्रेड कर दो ठीक है, लेकिन फॉर सेफ साइड अपने बैकअप लेना है, ठीक है। ये था इससे रिलेटेड, और ये विंडो हमने डिस्कस कर दी। इसमें वर्जन का था एक कॉलम, साइज़ का था, रिलीज़ डेट का था, अवेलेबिलिटी था, करंटली इंस्टॉल कौन सा है, फिर डाउनलोड था, इंस्टॉल था और री इंस्टॉल था, रिलीज़ नोट थे और चेक नाउ और अपलोड था जो हम डिस्कस कर चुके हैं।